अन्नामलाई के करियर का क्या होगा? क्या अन्नामलाई का करियर खत्म या फिर से रिवाइव करेंगे और फिर से तमिलनाडु की राजनीति के किंग बनेंगे? मैं पहले भी अन्नामलाई की कुंडली का विश्लेषण कर चुका हूं और मैंने पहले भी आपको बताया था कि अन्नामलाई को राज्य की राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी। जी हां, अन्नामलाई को राज्य की राजनीति के लिए वो बने ही नहीं है। आप चाहें तो मेरी पुरानी कुंडली का विश्लेषण मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अन्नामलाई केंद्र के लिए बने हुए हैं और अब वो वक्त आ चुका है। समय दशाएं बता रही हैं और आपने देखा भी है कि तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र हुआ है। अन्नामलाई को इग्नोर करने से ये परिस्थितियां ही ऐसी बननी थी। अन्नामलाई की कुंडली ही कहती है। अन्नामलाई की कुंडली में इस वक्त सूर्य में राहु की दशा चल रही है और सूर्य और राहु कहां बैठे हैं? भाग्य घर में। मतलब भाग्य का फायदा तो मिलेगा, लेकिन परेशानियां, टेंशन और सूर्य राहु श्रापित भी होते हैं, आपको मालूम ही है। इनसे क्या होता है? सूर्य राहु का जो योग है वो अच्छा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसी कुंडली में सूर्य बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है। भाग्य घर में 4 ग्रह हैं तो सारे फलीभूत होते हैं। बुध क्या है? बुध 0 डिग्री पर है, इसीलिए अन्नामलाई की चली नहीं। अगर बुध 0 डिग्री पर नहीं होता और राहु की दशा ना होती तो ये योग प्रबल राजयोग साबित होता। लेकिन अब बात कि अन्नामलाई का क्या होगा, मुद्दे पर आते हैं। बाकी छोड़ दीजिए, ये कैलकुलेशन कौन क्या कहां बैठा है। अन्नामलाई की कुंडली यही कहती है कि अन्नामलाई अब केंद्रीय राजनीति में आएंगे। जो इनको इग्नोर किया गया, सूर्य राहु का योग था जिस वजह से वो इग्नोर हुए, जिस वजह से वो तमिलनाडु की राजनीति में होते हुए भी निष्क्रिय रहे। लेकिन अब सूर्य राहु के उस योग ने अपना काम कर लिया है। अब कौन सा काम करेगा? अब उन्हें दशा चलेगी सूर्य गुरु की। सूर्य गुरु की जो दशा चलेगी वो उन्हें स्थापित करेगी, भारतीय राजनीति में एक लेवल पर स्थापित करेगी। और सूर्य राहु के अशुभ योग ने अपना काम कर लिया है, अब शुभ योग काम करेगा, क्योंकि हर ग्रह अशुभ भी अपना फल देता है और शुभ का फल भी देता है। और जो प्रताड़ना वाला था, जो ये उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं होनी थी, वो समय अब निकल चुका है। अब अन्नामलाई को बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व फिर से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय कर, और वो बने ही राष्ट्रीय राजनीति के लिए हैं, क्योंकि जब भी भाग्य का मालिक, क्षमा कीजिएगा, लग्न का मालिक लग्नेश और कर्मेश भाग्य घर में बैठ जाए, कर्मेश से 12वें हो गया, तो आपको अपने घर से नहीं बाहर से फायदा मिलता है। लेकिन जब अगला चुनाव होगा 2030 का, तब एक संयोग ऐसा होगा कि उस वक्त अन्नामलाई को शुक्र की दशा चल रही होगी। तब अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी का एज अ सीएम कैंडिडेट, मतलब मुख्यमंत्री बन सकते हैं उस वक्त में, अगर ये मेहनत और संघर्ष करें तो। लेकिन तभी योग आएगा, इसके अलावा कोई इनकी कुंडली में ऐसा योग नहीं है। लेकिन इनकी कुंडली यह बताती है कि अब इनका भाग्य उदय होने वाला है, और ये जो भाग्य उदय है इनको केंद्र की राजनीति में, लोगों के दिलों में, हिंदुस्तान में इनकी छवि, इनकी आवाज, इनकी वाणी वायरल होगी। कैसे वायरल होगी? इनके वीडियोस, इनकी स्टेटमेंट्स धार धार वायरल होंगी, क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि में चतुर्थ घर में है। और जब अपनी ही राशि में चतुर्थ घर का बृहस्पति 1 2 3 4 5 फिर 6 फिर 7 यहां देखेगा, फिर 9वीं दृष्टि से यहां देखेगा, तो बाहर से फायदा मिलेगा लोगों में। मतलब आपको पता ही नहीं है आप कितने वायरल हो रहे हैं। आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी जनता में पब्लिक डिमांड तब आपको पता चलेगी। तो अन्नामलाई का वक्त बहुत अच्छा आने वाला है। जो दुर्योग था वो समय निकल चुका है, वो उनके साथ बीत चुका है। अब नए युग का निर्माण होगा अन्नामलाई के लिए, उनकी कुंडली ये कह रही है। मैं पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं, बहुत जल्दी आप सुनेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अन्नामलाई को अच्छी पोस्ट देकर नवाजा जाएगा। उसके बाद अन्नामलाई की हर स्पीच वायरल होगी जब बृहस्पति की दशा आएगी, और 2030 में जब शुक्र की दशा आएगी तब वह मुख्यमंत्री तक बन सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री ना बने तो केंद्रीय मंत्री
और अच्छी पोजीशन पर, तब उनका भाग्य शानदार और जानदार रहेगा। तो ये रही अन्ना मनाई की कुंडली। धन्यवाद।